ईसाइयत, यहूदियत और इस्लाम समेत तमाम मज़ाहिब में दज्जाल का जिक्र कहीं ना कहीं जरूर किया गया। दज्जाल अरबी जबान का लफ्ज है और इसका मफहूम है झूठ और सच को मिलाकर किसी को धोखा देना, यानी डिसेप्शन। दज्जाल कहाँ है, कब आएगा और उसके आने के बाद रोए जमीन पर क्या होगा, इस हवाले से मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुख्तलिफ अकायद हैं। अगर हम क्रिश्चियनिटी यानी ईसाइयत की बात करें तो वहां से पता चलता है कि दज्जाल एक ऐसे घर में पैदा होगा जहाँ के रहने वाले बहुत नेक होंगे और 30 साल से बे औलाद होंगे और उनका मजहब भी ईसाइयत होगा। यहूदी मजहब के लोग दज्जाल को अपना मसीहा ख्याल करते हैं। उनका मानना है कि हजरत मूसा के बाद सबसे अजीम दर्जा दज्जाल का होगा। दज्जाल हजरत दाऊद के शाही खानदान से होगा और तख्ते दाऊद का जानशीन होगा और नस्ल इंसानी खास तौर पर यहूद कौम के लिए निहायत बाकमाल साबित होगा। उसकी सल्तनत दरियाए फरात से दरियाए नील तक फैली हुई होगी। वो तमाम यहूदियों को मौजूदा इसराइल में जमा करेगा, फिर मस्जिद अक्सा को शहीद करेगा और वहां मस्जिद की जगह यहूदियों की इबादतगाह या हैकल सुलेमानी तामीर करेगा और जो यहूद मजहब के पैरोकार नहीं होंगे वो उन सबको हलाक कर देगा और जो बाकी बचेंगे वो उसकी अजमत की गवाही देकर उसे अपना बादशाह और आका तस्लीम कर लेंगे। जबकि इस्लाम ने दज्जाल को कयामत की सबसे बड़ी निशानी करार दिया है। हदीस के मुताबिक हजरत आदम से लेकर कयामत तक दज्जाल सबसे बदतरीन फितना होगा। इसलिए कब्र और जहन्नुम की आग के साथ साथ दज्जाल के फितने से पनाह मांगने का हुक्म भी दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें दज्जाल की वो बातें बताऊंगा जो मुझसे पहले किसी ने नहीं बताई। दज्जाल एक आंख वाला बदसूरत शख्स होगा, उसकी कमर सीधी नहीं होगी, पेशानी चौड़ी और कद छोटा होगा, घुंघराले बाल होंगे लेकिन वो बहुत ताकतवर होगा। उसकी पेशानी पर काफ फे रे यानी कुफ्र लिखा होगा और ये हरूफ हर मोमिन पढ़ पाएगा चाहे वो पढ़ा लिखा ना भी हो। वो एक गधे पर सवार होगा जिसके एक कान से दूसरे कान तक का फासला 40 हाथ होगा। वो पूरी जमीन पर सफर करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी निशानियों में से ये निशानी बताई कि वो एक आंख वाला होगा तो साथ ही फरमाया कि याद रखो तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं है, यानी इशारा दिया कि जब वो खुदाई का दावा करे तो उसके पैरोकार मत बन जाना। दज्जाल पहले बादशाहत और फिर खुदाई का दावा करेगा। दज्जाल के जाहिर होने से मुतालिक दो मुख्तलिफ आरा हैं। एक ये कि वो एक अजीब शख्स होगा जो एक आम इंसान की तरह 30 साल से बे औलाद जोड़े के घर में जन्म लेगा, जबकि दूसरी राय के मुताबिक दज्जाल पहले से मौजूद है। इब्लीस की तरह उसकी मौत को भी अल्लाह ने एक मुद्दत तक मुलतवी किया। उसके खानदान का ताल्लुक हजरत सुलेमान के दौर से है और उस दौर में हजरत सुलेमान ने जिन जिन्नात को कैद किया था उसमें दज्जाल के आबाओ अजदाद भी शामिल थे और यही वजह है कि दज्जाल जिन्नात को काबू करने का हुनर भी जानता होगा। दज्जाल का दोबारा खुरूज मशरिक से होगा और अभी वो एक जजीरे में कैद है। हजरत फातिमा बिनते कैस से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमीमदारी ने मुझसे एक किस्सा बयान किया है जो मेरे उस बयान की तस्दीक करेगा जो मैं दज्जाल के मुतालिक पहले दे चुका हूँ। हजरत तमीमदारी एक सहाबी थे जो पहले नसरानी थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक समुद्री सफर में दज्जाल से मुलाकात की थी और उन्होंने बताया कि इस्लाम कबूल करने से पहले 30 साथियों के साथ मैं अरब के मशरिक की जानिब समुद्र में सफर कर रहा था। मौसम खराब होने के बायस हम एक जजीरे पर रुके जहाँ एक अजीबो गरीब मखलूक को देखा जिसने अपना नाम जसासा बताया। वो हमें एक गिरजे में ले गया जहाँ एक इंतहाई ताकतवर इंसान देखा और इतना ताकतवर इंसान मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। उसके हाथ पांव लोहे की मजबूत जंजीरों में जकड़े हुए थे। मैंने पूछा कि तुम कौन हो? उसने बताया कि मैं दज्जाल हूँ। कुछ निशानियां हैं जो जमीन पर पूरी हो गई तो मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा और 40 दिन में पूरी जमीन पर सफर करूंगा सिवाय मक्का और मदीना के। फिर उसने मुझसे बेसान की खजूर, तबरिया की झील, गोलान की पहाड़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बारे में सवाल किए। यानी उसने इन निशानियों से अपने आजाद होने के वक्त का अंदाजा लगाने की कोशिश की। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही दज्जाल है और फिर मशरिक की तरफ इशारा करके फरमाया कि वो मशरिक में एक जजीरे पर कैद है। जैसा कि पहले जिक्र किया गया कि यहूदी उसे अपना मसीहा और आका समझते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि दज्जाल को अल्लाह ने बहुत सी गैर मामूली ताकतों से नवाजा होगा। सबसे पहले उसको तस्लीम करने वाले 70,000 लोगों का ताल्लुक इस्फहान से होगा। उसे मानने वालों में वो मुसलमान भी शामिल होंगे जो कमजोर ईमान वाले हैं। ये भी कहा जाता है कि उनमें बड़ी तादाद मुसलमान उलमा और औरतों की होगी। दज्जाल के साथ जिन्नात और शयातीन की एक बड़ी तादाद होगी। इसके हुक्म पर सहराओं में बारिशें होंगी, बंजर बयाबान जमीन पर जंगलात उगेंगे। उसके साथ एक पहाड़ गोश्त का, एक पहाड़ रोटियों का, एक दरिया ठंडे पानी का और एक दरिया आग का होगा। ये भी कहा जाता है कि जो बज़ाहिर आग नजर आएगी वो ठंडा पानी होगा और जो पानी नजर आएगा वो दहकती हुई आग होगी। वो अपने साथ एक नकली जन्नत और जहन्नुम भी लेकर आएगा और इसी तरह उसकी जन्नत, जहन्नुम और उसकी जहन्नुम हकीकतन जन्नत होगी। यही वजह है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपनी जिंदगी में दज्जाल का वक्त देखो तो बिला खौफ खतर उसकी जहन्नुम में कूद जाना, क्योंकि वही असल में जन्नत होगी। उसके साथ मौजूद तमाम शयातीन और जिन्नात उसे खुदा साबित करने में उसकी मदद करेंगे। मसलन वो एक शख्स से कहेगा कि अगर तुम्हारे मरे हुए माँ बाप को मैं जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे? वो कहेगा हाँ, और फिर दो शयातीन को उसके माँ बाप के हुलिये में उसके सामने ला खड़ा करेगा जो उसको कहेंगे कि ऐ मेरे बेटे, यही तुम्हारा खुदा है, इसकी पैरवी करो। दज्जाल के वक्त की कुछ निशानियां भी बताई गई। दज्जाल के आने से 3 साल पहले से कहत पड़ जाएगा और इसलिए ये लोगों में रिस्क तकसीम करके उन्हें अपना पैरोकार बनाएगा। एक निशानी ये है कि दज्जाल का वक्त जब करीब होगा तब सच कहने वालों को झूठा और झूठ कहने वालों को सच्चा समझा जाएगा। ये भी बताया गया कि दज्जाल के बड़े फितने से पहले कुछ छोटे फितने होंगे। दज्जाल बजाते खुद एक इंसान है लेकिन उससे पहले एक पूरा सिस्टम बनेगा जो दज्जाल की राह हमवार करेगा। आज के उलमा ये भी ख्याल करते हैं कि मौजूदा साइंसी तरक्की जो नामुमकिन को मुमकिन बनाकर लोगों को अपना ज़हनी गुलाम बना रही है वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से किसी का सामना दज्जाल से हो तो वहां से भाग जाना, क्योंकि उससे बहसो मुबाहिसे में पड़े तो तुम्हारा ईमान डगमगा जाएगा। कुछ उलमा ने इसकी तफसीर में लिखा है कि इससे मुराद यही है जैसे आज हम मगरबी तहजीब
तहजीब को देखें तो वो इतनी कायल करने वाली और लॉजिकल है कि उससे मुतासिर होने में वक्त नहीं लगता। जब खुदा की तख्लीक को साइंस के शवाहिद से साबित किया जाता है तो आज बहुत से लोग बेदीन यानी एथिस्ट बनते दिखाई देते हैं। दज्जाल के आने की एक निशानी ये थी कि बेसान की खजूरों के मशहूर बागात में खजूरें लगना खत्म हो जाएंगी। ये निशानी पूरी हो चुकी है क्योंकि बेसान जिसका कुछ इलाका मौजूदा उर्दन के पास है उस पर फल लगना खत्म हो चुके हैं। उसकी एक निशानी बहरे तबरिया का पानी खुश्क होने की थी। ये झील इस वक्त यहूदियों के कब्जे में है और इसका पानी वक्त गुजरने के साथ साथ खुश्क होकर 100 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच चुका है। गोलान की पहाड़ियां भी इस वक्त यहूदियों के कब्जे में है, जो दज्जाल के आने की एक और निशानी है। ये तमाम निशानियां मौजूदा इसराइल के आसपास हैं। दज्जाल के आने से पहले जिस जंग का जिक्र किया जाता है उसका मैदान भी मौजूदा इसराइल होगा और इस वक्त यहूदी दज्जाल के लिए ये पुरतायुश मस्कन बनाकर सिर्फ उसके जाहिर होने का इंतजार कर रहे हैं। कहा जाता है कि इसराइल का कयाम और उसे इतना मजबूत करने के लिए तमाम यहूदी ममालिक की कोशिशें भी दज्जाल को एक ताकतवर मस्कन देने के लिए की जा रही हैं। इसका एक सबूत स्विट्जरलैंड से मिलता है, जहां 1897 में यहूदी मजहब के बड़े पैरोकार और मुफक्किरों ने एक अलग मस्कन तैयार करके दुनिया पर दज्जाल की हुकूमत को मजबूत करने का मंसूबा बनाया था। दज्जाल के आने की एक निशानी ये भी है कि जुम्मे के खुतबों में दज्जाल का जिक्र करना खत्म हो चुका होगा। अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा कि दज्जाल का फितना दुनिया में सफर कैसे करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे जैसे तेज बारिश और तेज आंधी उसे उड़ा ले जाए। आपने फरमाया कि उसका दुनिया में कयाम 40 दिन का होगा। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। एक और जगह आता है कि दज्जाल मक्का और मदीना में नहीं जा सकेगा क्योंकि उनकी हिफाजत पर फरिश्ते मामूर होंगे। इस हवाले से जिक्र हुआ कि दज्जाल से पहले मक्का और मदीना में जलजिला आएगा, यहाँ तक कि वहाँ से मुनाफिकीन बाहर भागेंगे और खुद जाकर दज्जाल के फितने में फंसेंगे। फिर वहाँ से दज्जाल मस्जिद अक्सा तक का सफर करेगा जहाँ इमाम मेहदी मौजूद होंगे। फिर दज्जाल और इमाम मेहदी की फौज की जंग होगी। फिर फजर की नमाज की इमामत का वक्त होगा जब ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा और उल्टे पांव वहाँ से भागेगा, लेकिन हजरत ईसा उसे नेजा मारकर खत्म कर देंगे। दज्जाल के बाद इस्लाम का दौरा होगा, पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा होगा। हजरत ईसा हज और उम्रा अदा करेंगे और उन्हें वफात के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर और हजरत उमर बिन खत्ताब के साथ दफनाया जाएगा। दज्जाल के आने का वक्त दूर है या करीब, इमाम मेहदी का ज़हूर कब होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब तशरीफ लाएंगे और कयामत का वक्त कितना नजदीक है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई निशानियां एक एक करके पूरी होती दिखाई दे रही हैं।